नमस्कार, आप सबों का लिविंग हैप्पीली में मैं सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, हमेशा की भांति लिविंग हैप्पीली आपको जीवन की एक नई नई शैली, कैसे इसे खुशी पूर्वक हम जी सकते हैं, इसके लिए बात करते रहती है। तो आज हमारे विशेष अतिथि हैं जो कि ब्रह्म कुमारी समाज से बिलोंग करती हैं, आदरणीय बहन माला हैं, जो कि आज हमें बताने जा रही हैं कि हम अपने जीवन को किस तरह से खुशी पूर्वक बड़ा ही आसानी से, बगैर कोई टूल्स, बगैर विशेष ज्ञान के भी हम इसे कर सकते हैं। हम कई बार अपने जीवन को कई उलझन में फंसा लेते हैं। इन सभी उलझनों में कैसे हम निराकरण पा सकते हैं, इन सारी ढेर सारी बातों आइए आज हम सीधा जानते हैं। आदरणीय बहन माला जी को आज स्वागत करते हैं। बोलिए बहन। नमस्कार। तो ब्रह्मा कुमारी जो है नाम, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये पूरा अंतरराष्ट्रीय में भरा हुआ है। तो देखा गए तो 140 देशों में है और 9,000 से ज्यादा सेवा केंद्र हैं। तो हर एक सेवा केंद्र पर सुबह और शाम दोनों टाइम पर हम क्लासेस करते, 1 घंटा मेडिटेशन और 1 घंटा तो रूहानी क्लास। जो अभी हम हर रोज जीवन बनाने के लिए हर रोज कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। जीवन शरीर चलाने के लिए काम करते हैं, लेकिन तो आत्मा जो है, मन बुद्धि जो है, उसको सुख शांति से भर के रखना है। तो उसके लिए परमपिता परमात्मा इधर आकर के हम बच्चों को सुख शांति बनाने के लिए खुद भगवान सृष्टि पर आकर के हम बच्चों को ये राजयोग का मेडिटेशन जो है वो सिखा रहे हैं। वो परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के ऑलरेडी 84 इयर्स हो चुका है। तो हर रोज परमात्मा हम बच्चों को सुबह और शाम सिखाते हैं। जैसे हम सुबह और हर रोज 3 बारी भोजन खाते हैं। वो शरीर को चलाने के लिए, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए भोजन खाते हैं। लेकिन मन अशांत भरा हुआ है, दुख भरा हुआ है, कुछ ना कुछ उलझन में फंसे हुए पूरा दुनिया भगवान को ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं। तो हे भगवान रहम करो, ऐसे चिल्ला रहे उन सभी मानव आत्माओं को। तो इधर परमात्मा सुख शांति से जीवन बनाने के लिए तो कुछ ना कुछ तरीके से हम जो इस शरीर के अंदर, शरीर को चलाने वाला एक चैतन्य शक्ति है, वो शक्ति के बारे में परमात्मा आकर के खुद अपना परिचय देकर के अपने के साथ हम पूरा दुनिया में जो मानव कहलाते हैं उसके अंदर जो चैतन्य शक्ति है उसके बारे में खुद परमात्मा ने ही बताया है। वो उसका नाम है आत्मा। जैसे आत्मा वो कहाँ रहते हैं। कोई अगर शरीर छोड़ देता है, मर जाता है, तो कहते हैं वो मर गया। तो शरीर से क्या अलग होगी? शरीर तो उधर पड़ा है, लेकिन वो चल नहीं सकता, मूवमेंट्स नहीं रहता है। तो हम आसानी से कह सकते हैं वो शरीर छोड़ के चला गया, मर गया। तो शरीर से क्या गई, कहाँ गई, दिखता नहीं है। वो आंखों द्वारा देखने वाली चीज है, उसको रूह कहा जाता है। तो स्पिरिचुअल लैंग्वेज या आध्यात्मिक भाषा में उसको रूह कहा जाता है। वो तो इन दोनों आंखों से देख नहीं सकती, उसको तीसरा नेत्र भी कहा जाता है, ज्ञान चक्षु भी कहा जाता है। तो उसका ओरिजिनल नाम है आत्मा। तो आत्मा अविनाशी है, अजर है, अमर है। तो आत्मा ये दोनों आंखों के बीच में जो हम तिलक लगाते हैं, भ्रुकुटी कहा जाता है। तो भ्रुकुटी के बीच में अजब सितारा वास करता है। तो वहां से इस शरीर को चलाते हैं। जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो ये शरीर काम करना शुरू करते हैं। तो वो आत्मा नहीं, ये तो वो जड़ कहा जाता है। तो उसी तरह परमपिता परमात्मा भी हम आत्माओं का पिता है। वो उसका रूप भी निराकार है। जैसे हम आत्मा निराकार है, उसी तरह परमपिता परमात्मा भी निराकार है। वो सृष्टि मंच पर आकर के हम आत्माओं को ये मेडिटेशन सिखाते हैं। जैसे अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो। आप भी ज्योति हो तो परमात्मा भी ज्योति है। तो मैं भी ज्योति हूँ, भगवान भी ज्योति। तो ज्योति से लिंक जोड़ना पड़ता है। तो जोड़ने के लिए इस शरीर का भान भूलना पड़ता है। जैसे अभी तक हम हर रोज सुबह से शाम तक काम करते हैं, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ, ये मैं बोलती हूँ। वो मैं कौन है ये जानना जरूरी है। मैं आत्मा हूँ। शरीर रूपी वस्त्र धारण करके इस सृष्टि मंच पर हम सब एक्टर्स के रूप में आए हैं। हर एक एक्टर का पार्ट अलग अलग है। तो हर एक आत्मा अपना शरीर द्वारा खुद पार्ट बजा रही है, इसलिए उसको एक्टर कहा जाता है। लेकिन जब तक ये शरीर में पार्ट नोंदा हुआ है, उसी समय तक ये आत्मा शरीर द्वारा पार्ट बजाते रहता है। जब ये पार्ट खत्म होता तो ऑटोमेटिकली किसी को बता के बिना आत्मा ये शरीर छोड़ के चले जाते। तो जाता कहाँ है ये किसी को पता नहीं।
लेकिन बोलते हैं वो शरीर छोड़ दिया, मना मर गया तो मृत्यु हो गई, तो आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए कहा जाता है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, माना ये जनन मरण के चक्कर से हम बाहर नहीं जा सकते हैं। तो एक शरीर छोड़ने के बाद तो 11 दिनों के अंदर वो आत्मा अपना अलग शरीर ढूंढता है, जैसे उसका संस्कार के अनुसार। तो पूर्व जन्मों में हम क्या क्या कहा जो जो काम किया है वो पूरा आत्मा के अंदर रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। आत्मा में मन बुद्धि संस्कार 3 शक्तियां हैं। ये 3 सूक्ष्म शक्तियों द्वारा आत्मा बनी हुई है। वो आत्मा को अभी पहचानना है, महसूस करना है, रियलाइज करना है। जैसे आत्मा एक छोटा बच्चा के रूप में रहता है, जैसे मन को हम चलाते हैं उसी तरह हम चला सकते हैं। माना मन को वश करना है, मन को वश नहीं, माना आत्मा को कंट्रोलिंग पावर से नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना मेरा मन है, फिर भी मेरा अंदर मेरा मन काबू में नहीं रहते हैं, ऐसे बोलते हैं दुनिया वाले। लेकिन परमात्मा वही कहते हैं, जो मन बुद्धि संस्कार, मन में जो भी विचार चलता है, जो भी थॉट्स क्रिएट होता है, तो उसके बारे में कंसंट्रेशन से देखना पड़ता है, खुद को देखना है। मन में अगर कोई एक विचार आया, वो सोचना है, सोचने का काम बुद्धि का दिया जाता है। तो इसलिए बुद्धि माना जजमेंट पावर, खुद को जज बनना है, दूसरों को जज नहीं बनना है। मन में अगर कोई विचार आए तो 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड से भी कम वक्त लेंगे, लेकिन वो सही है गलत है ये सोचना है। सोचने का बाद काम किया तो वो शुभ कार्य होता है, माना उधर अशुद्ध नहीं होगा, पाप नहीं होगा, उधर पुण्य का खाता जमा होगा। तो आजकल दुनिया में क्या हो रहा है, तो बिना सोच के जो भी मन में आता है वो फटाफट कर्म कर लेता है। तो तुरंत कर्म करने का कारण इतना दुनिया में दुख अशांति पाप बढ़ते जा रहा है। लेकिन इंसान को ये पता नहीं पड़ रहा है क्यों हम इतना ज्यादा दुखी हो रहे हैं। लेकिन दुनिया में एक तरफ देखा गया तो भक्ति पूजा पठन भी कर रहा है, सत्संग भी चल रहा है, लेकिन इतना सत्संग चलाते हुए भी दुनिया इतना दुख में क्यों बढ़ रहा है, ये किसी को पता नहीं पड़ रहा है। क्योंकि जो हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म का पहचान नहीं है। तो मना मैं निमित्त आत्मा शरीर द्वारा करा रही हूँ, ये महसूस नहीं है। जब तक ये महसूसता नहीं आएगा तब तक जो भी हम कर्म करेंगे वो पाप होता जाएगा। क्योंकि देह अभिमान है। देह अभिमान का मतलब होता है जो मैं समझती हूँ, तो उसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 भूत हर एक आत्मा में भर गया है। वास्तविक रूप में आत्मा का मूल गुण है 7 गुण, सुख शांति प्यार पवित्रता शक्ति आनंद। तो ये आत्मा का गुण है। इसको हम बोलने का कारण तो एक काम 5 विकार जो है उसको पकड़ लिया है, वही मेरा है समझ के इंसान चल रहा है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं अपने को पहचानो, अपने को रियलाइज करो, खुद को रियलाइज करो। माना सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड्स रियलाइजेशन। जब तक मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, तो मैं फिर किधर जाना है, ये जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक तो किसी के अंदर जीवन के अंदर सुख शांति नहीं प्राप्त होगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं अपना जीवन सुख शांति बनाना है तो मूल्यों से वैल्यू से भरा रहना है तो खुद को रियलाइज करो, खुद को पहचानो। मैं मतलब मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर को चलाने वाला एक रूह है, उसको सोल कहा जाता है, ये आत्मा कहा जाता है। लेकिन उसको ये आंखों द्वारा देख नहीं सकते, उसको पहचान सकते। तो पहचानने के लिए तो परमात्मा को याद करना है। परमात्मा सिर्फ यही कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। माना वो हम सर्व आत्माओं के पिता है, परम आत्मा सुप्रीम सोल। वो जनन मरण रहित है, वो अजन्म है, अभोक्त है, अयोनिज है, स्वयं है, मृत्युंजय है। लेकिन परमात्मा वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर, सब गुणों का सागर है, शक्तियों का भंडारा है। वो खुद आकर के खुले दिल से इतना सालों से हम बच्चों को दे रहा है, लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे। इसलिए परमात्मा एक आत्मा से विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, बच्चे अपने को रियलाइज करो, अपना मूल गुण जो है वो रियलाइज करके तो अपना प्राप्ति जो चाहिए सुख शांति तक जीवन जो बनाना चाहते हो वो उसमें जियो, ताकि तो वातावरण भी परिवर्तन हो जाता है। जैसा सोचेंगे उसी तरह जीवन बनेगा, जैसे अन्न खाएंगे उसी तरह हमारा परिवार बनता है। तो इसलिए कहावत है ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा वाणी। तो जो वाणी मना हमारा मुंह से जो निकलता है वो शब्द में प्यार भरा रहना है, शांति से भरना है,
सुख महसूस होना है, तभी हमारे इंसान को हम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हमारे इंसान के अंदर परिवर्तित होगा तो प्रकृति भी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो प्रकृति का हमने अभी खराब कर दिया है, तो इसलिए तो देखते हैं 5 एलिमेंट्स जो है 5 तत्व, उसका खराब से चलता है। मना बोलते इसका पता नहीं क्या होता है कब कब, लेकिन क्यों मना हमारे अंदर जो बड़ा है वो 5 भूतों के अंदर, तो 5 भूत से हम पकड़ के काम कर रहे हैं, उल्टा काम हो रहा है। तो इसलिए जब तक हम महसूस करके तो अच्छा काम नहीं करेंगे, मना खुद के जज नहीं बनेंगे, तब तक हमारे परिवार में सुख शांति नहीं बनेगा। इसलिए परमात्मा का पहला मूल सूत्र है बच्चे खुद को पहचानो, ताकि अपने को पहचानने से अपना परिवार को भी बचा सकते हो। अपने में शांति है तो परिवार को शांति का दान दे सकते हो, शांति दिला सकते हो, महसूस करा सकते हो, अनुभव करा सकते हो। तो खुद को पहचानो। खुद को पहचानने से परमात्मा इतना सालों से हम बच्चों को फ्री में मेडिटेशन सिखा रहे, तो हर एक इंसान से हम रिक्वेस्ट करते हैं आकर के अपना जीवन सुधारो, मूल्यों से वैल्यू से भर के जीवन बनाओ, ताकि हमेशा भी कहाँ भी कदम रखते सुख शांति का अनुभव ऑटोमेटिकली हो, ढूंढने का जरूरत नहीं है। तो भगवान को पुकार रहे, लेकिन भगवान तो सृष्टि मंच पर आकर के 84 जन्म हो चुका है, लेकिन वो निराकार है। और निराकार को बात करने के लिए वो एक आधार लेना पड़ता है। तो इसलिए वो साधारण वृद्ध मानव को आधार लिया है। जैसे गीता में कहावत है, वयोवृद्ध मानव के अंदर मैं परकाय प्रवेश करके उनको द्वारा गीता ज्ञान देता, तो उसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परमात्मा इस सृष्टि मंच पर आकर के ये राज्यों का मेडिटेशन जो है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा, तो हर एक इंसान को फ्री के रूप में हम मेडिटेशन सिखा रहे। तो हर एक इंसान से रिक्वेस्ट है, हर एक आत्मा से रिक्वेस्ट है, अपना जो प्राप्ति है, अपना जो गुण है, अपना जो शक्ति है, वो आप वापस ले लो। जीवन सुख शांति से बना लो, ताकि आराम से जीवन सुखी से रहे, शांति से रहे। तब सब ऑटोमेटिकली वातावरण भी परिवर्तन होगा। ये दुनिया को हम परिवर्तन बना के अभी नई दुनिया बना रहे हैं। दुख का दुनिया को दूर करके सुख शांति का दुनिया, जिसको कहा जाता है स्वर्ग। स्वर्ग में देवी देवताएं रहते हैं। तो इसलिए हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट है नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी। तो मानव को दैवी मानव बनाना, जिसको हम पूजा करते हैं देवी देवताओं को, वो मंदिर में जड़ मूर्तियां हैं, जड़ मूर्तियों को हम इंसान ने ही बनाया है। तो वो पत्थर को हम कोट के तो एक मूर्ति का आकार दिया, उसको कलर लगाए, तो रंग बनाए, एक नामांकित भी किया। तो वो तो जड़ है, चैतन्य नहीं है, लेकिन हमारे अंदर सोचने का भी है, विवेक भी है, सही क्या गलत क्या, ये सब ज्ञान होते हुए भी हम अंधे हैं, क्योंकि तीसरा नेत्र बंद हो गया है, इसको कहा जाता है ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु। तो उसको खोलना है, तो खोल दिया तो ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन हो जाता है। ऑटोमेटिकली मुझ आत्मा का कनेक्शन, संबंध जो है परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं। तब परमात्मा से जो पिता के पास है वो सब हम बच्चों का हक है, रियलाइजेशन करना है, तो हक के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हर एक आकर के इधर अपना जीवन बनाने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज हमारे समक्ष राजयोग शिक्षिका आदरणीय बहन माला जी हैं, जो कि हमें कई आशीर्वचनों से प्रजापति के अपने संदेशों को बता रही हैं। हम ये बता रही हैं कि कैसे हम परमात्मा को याद कर आत्मा से मिलन कर सकते हैं, उनकी प्राप्ति तक कर सकते हैं, और अपने जीवन को खुशमय बनाना ये तो बड़ी तुच्छ चीज हो जाती है। तो क्यों ना हम लोग भी ध्यान में अपना समय व्यतीत करें। तो आज हम आपकी तरफ से आदरणीय बहन से पूछना चाहेंगे कि जैसा हम सब जानते हैं बहन जी कि हमारी आज लगभग हर तरह की बीमारियों और कष्टों का कारण होते हैं हमारी जीवन शैली में विकृतियां, और विशेषकर इस कोरोना काल में हम लोग कई अलग अलग तरह की बीमारियों से, जिसमें कि फ्रस्ट्रेशन और भी कई मानसिक बीमारियां भी हैं, उनसे हमारा समाज ही संपूर्ण लगभग जूझ रहा है। तो हमें एक संकल्प लेने की जरूरत है, पर हम सामान्य आम मानव इतना संकल्प शक्ति जुटा नहीं पाते हैं कि हम अपने जीवन शैली में बदलाव ला सकें। तो हम आपसे आशा करते हैं, आग्रह करते हैं कि हमें कुछ ऐसा हुनर बताएं ताकि हम अपने अंदर एक मजबूत संकल्प शक्ति विकास कर सकें।
आपको खुद को समझना है। पहले ये समझना है जो भी अभी कोरोना काल चल रहा है, सब लोग इतना दिक्कत में फंस गया है, दुखी होते और भी तड़प रहा है। तो क्योंकि खुद का रियलाइजेशन ना होने का कारण, खुद का परिचय नहीं होने का कारण हर एक आत्मा भटक रहे, ढूंढ रहे, माना इतना फंसते, दुख में फंसते जा रहा है। लेकिन परमात्मा वही कहते हैं, इधर आकर के अपना आत्मा का जो परिचय है, मूल पहचान जो है, कौन हूँ मैं, कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, तो मेरा मूल ज्ञान माना मूल गुणों का, शक्तियों के बारे में पहचानने से आराम से जीवन में जो कोरोना काल का इतना संकट होते हुए भी वो महसूस से बाहर, दुख से बाहर आराम से आ सकते हैं, तो सुख शांति का जीवन बना सकते हैं। इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हर एक इंसान के अंदर, हर एक जीवन में। वो हम लोग वही विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, खुद को पहचानो, माना अपने को सोचो मैं कौन हूँ। इतना काम करते हैं मैं मेरा मेरा समझ के, तुरंत शरीर छोड़ने का वक्त आ गई तो किसी को बता के बिना चले जाते हैं, तो वो चले जाने वाला कौन है। लेकिन इतना समय जो काम किया वो मेरा साथ नहीं आएगा। जो भी हम ये काम कर रहे हैं, वो कमाई कर रहे हैं, ये कमाई, लेकिन वो मेरा साथ नहीं आएगा। मैं जो गुण के अंदर मना पुण्य पाप किया है वो सिर्फ आत्मा लेके जाएगा, खाली हाथ जाएगा बोलते हैं लेकिन दुनिया, लेकिन परमात्मा खुद कहते हैं हम बच्चों को भरतू हाथ भर के ले जाने के लिए भगवान सृष्टि मंच पर आ गया। तो ज्ञान से, गुणों से भरपूर करके संपन्न बना के, इतना सजावट मूर्ति बना के परमात्मा हम बच्चों को सुख शांति से अपने साथ ले जाने के लिए आए। तो इसलिए हर एक इंसान से हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो आकर के खुद का पहचान लीजिए, रियलाइजेशन लीजिए, मैंने मैं कौन हूँ ये समझिए, बस वही एक बात है। तो आज दर्शकों, लिविंग हैप्पीली की ओर से आप सबों को सब प्रेम धन्यवाद देते हैं बहन माला जी को सुनने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपने उनके आशीर्वचनों से, उनके ज्ञान से, जो उन्होंने कुशलता सिखाई कि किस तरह से अपने जीवन को खुशी पूर्वक बिता सकते हैं, जिसका कि मूल मंत्र उन्होंने बताया सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आत्मा को पहचानना है। और अपने आत्मा को पहचानने के लिए अपने आत्मा, अपने शरीर की शुद्धता चाहिए, अपने मन की शुद्धता चाहिए। आपको अपने समय, अपने जो विकृतियां हैं जिसमें कि मुख्य है अहंकार, इन सबों को निकाल देना है। अगर आप इन सबों को निकाल देते हैं तो आपका मन, शरीर शुद्ध हो जाता है। और मुझे पूरी उम्मीद है आप लाभ उठाए होंगे। आप योग कीजिए, ध्यान कीजिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने लिविंग हैप्पीली सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर से हम मिलते हैं। नरेंद्र कुमार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।